मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आशीष द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है 12वीं क्लास में। देखिए, जो आपका एनटीपीसी का जो फर्स्ट 28 दिसंबर को आपका जो पेपर हुआ है, उसमें जो आपकी मैथ आई है, उसके बारे में हम कुछ जो क्वेश्चन है उनको क्लियर समझेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से भी समझेंगे। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें पहले देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या था। देखिए, एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से आया था कि 2 वर्ष के लिए आपको कोई वर्ष 2 वर्ष के लिए और आपका जो दर है आपकी है 10%। आपसे बोला है सीआई जो आपका ब्याज है साधारण ब्याज वो आपको दे रहा है 500। क्या है 500। तो आपसे पूछ रहा है कि सीआई मतलब कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसको क्या करना है आपको। सिंपल सी एक बात होती है ना। देखिए क्या ब्याज एसआई इंटू 100 बटे दर इंटू आपका होता है समय। तो आपका क्या निकल आता है मूलधन। ठीक है ना। तो आपका निकल आता है मूलधन। अब देखिए आपका सीआई तो सीआई आपका कितना है एसआई आपका है 500 और इंटू आपका 100। ये आपका कितना है 2 वर्ष और ये आपका 10। देखिए इसे गुणा किया आपका 20 आया 20 25 100 आपको इसने गुणा किया आपका कितना आ गया 2500। मूलधन आपका आ गया 2500। अब आपको बताना है कि आपका सीआई कितना है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है ना। तो देखिए हमने आपको एक सिंपल तरीके में क्या करना है कि 10 बटा आपको 100 करना है। ठीक है ना। हमने 0 से 0 कैंसिल किया आपका आ गया 1 बटा 10। ये आपको ऊपर जोड़ के कितना हो गया 11 बटा 10। अब देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121 और आपका 100 का 10 का तो आपका 100 होता है और इन दोनों का अंतर आपका होता है 21। देखिए ये आपका क्या है ये आपका है मिश्रधन ए और ये आपका पी है मूलधन और ये आपका है सीआई मतलब कि आपका जो ब्याज है। तो देखो हमें क्या करना है हमें मूलधन दे रहा है 2500। हमने क्या किया मूलधन के बराबर आपका रख दिया 2500। तो 0 से 0 कैंसिल तो आपका 1 बराबर आ गया आपका 25। देखिए तो हमें बताना है सीआई। तो सीआई आपको दे रहा है कितना 21। तो 21 इंटू 25 तो जब 21 देखिए 25 से कम 25 आपका हासिल हो गया 2 और 25 गुना 50 और 50 2 52। तो आपका आंसर हो गया 525। ठीक है ना। क्लियर है। देखिए सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। तो सवाल नंबर जो अगला है आपका ये आपका है परसेंटेज से। देखिए तो आपको बोल रहा है कि 2400 का 24% कितना ऐड किया जाए कि 5400 का 18% के बराबर हो जाए। 18% के बराबर हो जाए। इसमें हम कितना ऐड करें जो जिसका इसका मान जो है इसके बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे बटा 100 मान लेंगे। 100 से 100 इसे कैंसिल किया। आपने क्या करना है इसे 24 में आपको सॉरी यहाँ पे 24 नहीं यहाँ पे 12 था। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे तो 12 का आप इसमें क्या करा देंगे गुणा। तो देखिए 500 का आपका होता है 48 आपका हासिल हो गया 4 12 24 24 और आपका 2 कितना हो गया आपका हो गया 28। ये आपका आ गया 288। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि इसके बराबर आपका मान आ जाए। तो हमने मान लिया क्या जोड़ा जाए x बराबर। आप देखिए हम क्या करेंगे इसका भी मान निकाल लेंगे। जब आप इसका मान निकालेंगे तो आप इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 672। ठीक है ना। तो देखिए ये आपकी संख्या प्लस की अगर जो इन दो संख्याओं का अंतर निकाल लें तो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या करेंगे हम इसको 288 को इसमें जब माइनस करेंगे तो आपकी जो घटाने पर संख्या आ जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप इसको घटाएंगे तो 396 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्लियर इस बात को। सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। ठीक है सवाल देखिए बहुत ही अच्छे सवाल आए हैं। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला है जो तो ये आपका थोड़ा सवाल कैलकुलेशन पर डिपेंड है। देखिए एक सवाल है आपका अंडर रूट आपका है 51 फिर है आपका इंटू अंडर रूट 81। ठीक है। फिर आपका है बटे अंडर रूट 45 इंटू है आपका अंडर रूट 27। देखिए ये सभी संख्या अंडर रूट में है ना। तो हम क्या करते हैं इसे एक बड़े अंडर रूट में सभी संख्याओं को बना लेते हैं। देखिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 51 इंटू 81 बटा आपका कितना हो जाएगा 45 इंटू 27। इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा आपका 3 बार। ठीक है ना। तो आप जब इसे 3 बार काटेंगे तो आपका कट जाएगा ना। अब देखिए इसमें हम इसको गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 25 15। तो आपका आ गया 45। अब देखिए अभी ये कट जाएगा 3 से तो 3 25 15 और 3 एकम 3 इसे काटेंगे 3 एकम 3 और 3 25 15। तो आपका 51 बटे आपका कितना 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। ठीक है। तो इसे हम रब कर रहे हैं। सवाल नंबर आपका अगला एक है कि सवाल देखिए बोल रहा है y किसी कार्य को देखिए x और y किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है ना। फिर आपको बोला है कि y और z किसी कार्य को 18 दिनों में। ठीक है ना। फिर लास्ट बोला है आपको z
कार्य को कर रहा है 15 दिनों में। देखिए ये दोनों, देखिए आपको 2 दिन का पेयर बनाना एक्स और वाई जेड, ठीक है ना। देखिए इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो आपका क्या होगा, कुल कार्य। तो देखिए इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 180, तो ये आपका क्या होगा, कुल कार्य। अब देखिए तो हमें क्या करना है, जब 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 एकम 12, आपका कितना बचेगा 6, 12 पंचे आपका आ गया 60। अब 18 से भाग देंगे तो आपका 10, ये आपकी क्या आ रहा है, स्पीड, ये आपका है टाइम, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 15 एकम 15, अब 15 दुना के 30, तो आपकी स्पीड जो है, आपकी एक्स और वाई की स्पीड है 15, तो इसकी स्पीड कितनी 10, तो इसकी आपकी 12। तो देखिए हमें से क्या करना है, हमें बताना है कि ये पूरा कुल कार्य कितने समय में समाप्त होगा। तो देखिए 2x प्लस वाई प्लस का आपका z बराबर, आपको वैल्यू देखो कितनी दे रहा है 180, ठीक है ना, आपकी 180। अब देखिए a और प्लस b, और देखिए x प्लस वाई z की वैल्यू बोला ना, तो आप क्या करेंगे, देखिए इन संख्या को जोड़ लेंगे, 15 और 10 प्लस का 12 और बराबर आपका 180। देखिए ये से काटेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 90। अब इन संख्याओं को आप ऐड कर लेंगे, देखिए 25 और 10 आपको कितना हो जाएगा 35 और 35 तो 37, ये आपका 90/37 आ रहा है ना। तो देखिए आपका ऑप्शन कुछ सही बेटे में होगा, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है ना। सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला, इसे हम रब कर रहे हैं। तो सवाल नंबर जो आपका अगला है कि एक सवाल बोला है कि एक कोई, देखिए क्या है 15, 20 और 35, क्या है 15, 20 और 35, ये 3 संख्याएं हैं जो इन्हें काटने पर एक संख्या जो होगी, इन्हें तीनों संख्या से काटने पर शेष आपका 8 बचता होगा। तो देखिए कोई एक संख्या होगी ना, तो हम मान लेते हैं क्या, इनका अगर एलसीएम हम ले लें तो ये संख्या तीनों से, ये जो 3 संख्याएं होंगी उस एलसीएम वाली संख्या से डिवाइड होगी ना, तो जो इनका एलसीएम आएगा ना, क्या आएगा एलसीएम, और उसमें क्या वो 8 शेष बचा रहा ना, तो क्या कर देंगे हम 8 शेष पूरा बचा देंगे। तो जो आपका इसमें एलसीएम होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ना विद्यमान, क्योंकि ये है कि 15 और 20 और 35 इन 3 संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो पहली और दूसरी और तीसरी संख्या से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो देखते हैं सवाल नंबर अगला, इसे हम रब कर रहे हैं। देखिए सवाल जो अगला है वो बोल रहा है कि एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, वर्ग की 20% भुजा बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन पड़ेगा। अब देखिए तो वर्ग की बात कर रहा है ना, तो वर्ग का क्या a इंटू ए स्क्वायर होता है ना आपका, तो ये 20% बढ़ा रहा है ना आपका, तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 120 बटा आपका 100। क्लियर। अब देखिए 0 से 0, अब 12 का स्क्वायर अब कितना होता है 144। अब देखिए 100 के ऊपर है ना, तो इसे क्या कर देंगे 100 से माइनस, तो आपका कितना आ जाएगा 44। क्लियर है ना। देखिए आपको बोला था किसी वर्ग की भुजा, अगर जो एक वर्ग है ना उसकी भुजा क्या की जा रही कि 20% बढ़ाई जा रही, तो 100 के ऊपर भी बढ़ेगी ना, तो इतनी हो जाएगी 120 और 120 बटा आपका 100, इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 144, और 144 को आप क्या करेंगे 100 से माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना 44। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। तो सवाल नंबर अगला है आपका कि एक बोला सवाल ये है cos थीटा बराबर आपको दे रहा है 3/5, ठीक है ना। देखिए कितना इजी सवाल है। एक बोला कॉस, या आपने पढ़ा होगा ना लाल बटा काका, ठीक है ना। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए कॉस है ना, तो ये कॉस का मान होता है ना, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो एक देखिए त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए आपका आधार दे रहा कितना 3, आपको कर्ण दे रहा 5। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लंब। तो देखिए 5 का स्क्वायर, एक फार्मूला होता है ना के स्क्वायर बराबर का एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब देखिए के आपका है 5 का स्क्वायर बराबर आपका एल हमें निकालना है लंब, और के एक ना आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 25, ये आपका हो गया कितना एल का हमें मान निकालना है, तो ये आपका हो गया 9। अब देखिए ये इधर प्लस का, ये भी प्लस का, जब इस बार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस का 9 बराबर का एल का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 एल स्क्वायर, तो इसमें क्या लग गया रूट, तो 16 रूट किसका मान होता है आपका 4 का, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा था कि इसमें tan थीटा का आपको मान बताना। अब देखिए tan थीटा किसका मान होता है लंब बटे आधार, तो देखिए आपका लंब कितना है 4, आधार कितना है आपका 3, तो ये आपका आंसर था, ठीक है ना। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला, तो इसे हम करें, देखिए ठीक है ना। तो सवाल नंबर आपका अगला ये है कि बोला 80 का बोला है आपको, 80 का क्या है जो आपका 80 ये 80 है क्या आपका सीपी बराबर आपको दे रहा है कि आपका जो है 60, ये क्या है आपका ये सीपी, और ये क्या है ये आपका एसपी, और ये आपका सीपी। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको इसमें कितने परसेंट का लाभ या कितने परसेंट की हानि। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि जो आपका सीपी के बराबर जो मान होता है वो अपोजिट होता है, क्या सीपी आपका 60 और SP
एसपी आपका 60 और सीपी कितना आपका 80। तो आप क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, सही बटा बना लेंगे। देखिए तो सीपी बटा आपका कितना हो जाएगा, एसपी बटा सीपी हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बराबर मान कितना है, ठीक है। देखिए आपका जो एसपी हो कितना है 60, अब देखिए आपका सीपी कितना हो जाएगा 80। देखिए इसको 0 से 0 काटा, ये कितना आ गया आपका 3/4। अब देखिए इन संख्याओं का अंतर कितना है आपका 1, आपका क्रय कितना है 4 इंटू 100, तो इसे काटेंगे आपको कितना आ जाएगा 25। क्लियर है। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। देखिए जो सवाल अगला है वो बोल रहा है क्या, सवाल ये है कि देखिए बोला 2 कॉट आपका है 15 बटा है आपका 10 75। अब देखिए तो आपको इसे सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब इसे काटेंगे आप तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप इसे जब पूरा सॉल्व कर लेंगे 10 टू लगा के तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर आपका अगला है, एक आपका ये सवाल आया था कि दर बराबर आपका था 15%, ठीक है ना। एक आपका ये था टाइम है आपका 2 वर्ष, ठीक है ना। तो आपका टाइम है 2 वर्ष और सीआई और एसआई का आपका अंतर दे रहा है 3225। क्लियर है। देखिए हमें क्या करना है, देखिए सीआई और एसआई का अंतर कितना है आपका 3225। आप देखिए जब हम निकालते तो आपका क्या होता था, ए बराबर पी 1 प्लस का आर बाई 100, ये होता था ना। देखिए आर की वैल्यू आपकी क्या होती थी, ऊपर होती थी, लेकिन हमें क्या करना, हमें तो इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर दिया, क्या करेंगे, जो आपकी आर की वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे, उसको नीचे बटे में लिखेंगे। देखिए तो आपका कितना हो गया 3225 इंटू, आप देखिए कितना बनना आपका ये सवाल। तो देखिए आपको क्या करना है, आप बोला 15%, तो क्या करेंगे 100 बटा आपका 15 इंटू 100 बटा 15, आप बस इसे सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। तो एक सवाल ये आपका है कि एचसीएफ बराबर आपको दे रहा है 12 और एलसीएम बराबर दे रहा है आपको 72। देखिए आपका एलसीएम बराबर है आपका 12 और एचसीएफ बराबर है आपका 72, ठीक है ना। और इनका एक सम संख्या दी गई दोनों की, वो आपका है 60। कितना है 60, ठीक है ना। तो हमें देखो हमें क्या करना है, इन सब संख्या दी गई तो हमें क्या करना है, हमें इनका मान बताना है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, अब इनका क्या करना है, हमें इनकी देखो दोनों संख्याओं को कितना दिया गया सम, तो हम क्या करेंगे इन संख्याओं, ठीक है ना। तो देखिए इन संख्याओं का क्या क्या दिया गया सम, मतलब कि क्या जोड़ आपका। देखिए हम क्या मान लेते हैं, इसे ए और इसे बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इनका व्युत्क्रम कर लें। देखिए तो आपका किसी भी संख्या, जैसे आपको 2 दिया गया तो इसका व्युत्क्रम कितना होता है आपका 1/2 होता है, ठीक है ना। अगर 3 है तो आपका कितना होगा 1/3। इसी प्रकार से आपके देखिए 12 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/a प्लस का 1/b। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा a इंटू बी, आपका ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा a प्लस का b। बस क्या करना, इस पर हमें वैल्यू रखनी है संख्या है, तो ठीक है ना। तो देखो जब इन संख्याओं पर वैल्यू रख देंगे तो देखिए आपका क्या है a प्लस बी, तो a प्लस सम, तो सम आपको कितना दे रहा है 60 बटा आपको कितना दे रहा है, देखिए a और b, तो a आपको दे रहा है 12 इंटू आपका 72, तो 12 5 आपको होता है कितना 60, तो आपका आ गया 5/72। ये आपका सवाल था, ठीक है। देखिए एक सिंपल सा सवाल था आपका साधारण ब्याज का, उसे भी देख लेते हैं। देखिए सवाल ये था कि आपका देखिए आपको क्या है कि आपको दर भी दे रहा है, समय भी दे रहा है और आपको ब्याज दे रहा है, आपको मूलधन मात्र बताना था। तो देखिए आपकी दर है 10%, समय जो है आपका वो आपका है 2 वर्ष, ठीक है ना। आपको ब्याज जो दे रहा था वो आपका दे रहा था 10.0, मतलब क्या था आपकी क्लियर 10 था ना ब्याज आपका, ठीक है ना। देखिए तो आप क्या करना है, ब्याज आपका 10 इंटू 100 बटा आपका कितना है 10% इंटू 2। अब देखिए 0 से 0 इसे काटा कितना 5, तो आपका कितना आ गया मूलधन 50, ठीक है ना। तो सवाल नंबर देखते हैं आपका अगला। देखिए एक आपको सवाल ये दे रहा था कि देखिए 1 से 100 तक जो संख्याएं हैं उनमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। मतलब क्या है कि 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनमें हम 7 से भाग देंगे तो 3 कितनी बार शेष बचता है, ये हमें बताना था। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, कोई एक संख्या पहले 0 से 2 से 3 से, अब देखिए 7 से, तो क्या करेंगे 7 n प्लस का 3, हमें 3 शेष बचाना और 7 से भाग देना। तो हमें यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 100 के लगभग बच जाए,
पहुंच जाए और 3 शेष बचे के बाद। तो देखिए आप यहाँ पे 14 रख दीजिए। देखिए आपका 14 कितना होता है, 14 आपका 98 और प्लस का आपका 3, तो ये 98 और प्लस 3, ये देखिए 100 के ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका लास्ट में शेष बचेगा ना। आप देखिए यहाँ पे 13 लिखेंगे तो आपकी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 91, तो आपकी 91 और प्लस का 3, तो आपका देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है 94, तो आपकी 6 संख्या कम पर रही ना, तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आपका 14। क्लियर है ना। आप देखते हैं सवाल नंबर आपका अगला है जो, देखिए सवाल जो लास्ट है आपका, बोल रहा था एक आयत की परिमाप, एक आयत है आपका, ठीक है ना, बोला एक आयत की परिमाप का अनुपात कितना है, 2:1। तो आयत का परिमाप का अनुपात कितना है और इनका क्षेत्रफल जो दे रहा है वो आपका है 48। क्या है 48। आप देखिए इनकी आयत का अनुपात, देखिए हम क्या करेंगे, तो आपका देखिए क्या होता है l+b और आपका होता है 2, ठीक है ना, और बराबर आपको दे रहा है 48। क्लियर इतनी बात। देखो अगर इसको हम लगाएं, क्या करें, इसको जो l है इसको भी b मान लें, ठीक है ना, क्योंकि एक हम चाहे b माने कुछ भी माने कोई प्रॉब्लम, इसको क्या करेंगे हम इसे मान लेंगे 2b प्लस का b। अब देखो इसमें गुणा कराएंगे तो ये 4b, ठीक है ना, 2 2 4 और ये 2, तो कितने हो गए आपकी 6b बराबर आपका 48। तो इसे काटेंगे तो b बराबर आपका कितना आ गया 8 6 48। अब देखिए 8 दूना के 16 और 8 एकम 8। आप इन संख्याओं का आप जब गुणा कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 8 6 48, आपका आंसर आ गया 2 और 8 एकम 8, अच्छा आपका आंसर हो गया 4 और आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 128। ठीक है ना। आपके ये सवाल थे जो आपके एनटीपीसी के पेपर में आए थे। तो जो पेपर आए थे, जो क्वेश्चन आए थे हमने आपको बता दिए। तो आज के लिए आपको इतना ही।